नाज़रीन कराम, आज एक ऐसी ही हस्ती का तस्करा पाक है जिनका सीना बुग़्ज़ और इनाद से बिल्कुल पाक था। मोहब्बतों की बात की, अमन की बात की, मुसावात की बात की, प्यार की बात की, इंसानियत की बात की। दुनिया उन्हें पश्तो ज़ुबान के सूफ़ी शायर जनाब मिर्ज़ा अब्दुल रहमान बाबा अलैहिर्रहमा के नाम से जानती है। नाज़रीन, शायर इंसानियत, पश्तो शायरी के हाफिज़ शिराज़ी कहलाए जाने वाले पठानों के हरदिल अज़ीज़ और अज़ीम सूफ़ी शायर रहमान बाबा का नाम अब्दुल रहमान मोहम्मद था। आपने शेरगोई का आगाज़ 17वीं सदी ईस्वी के वस्त में किया, जो 18वीं सदी ईस्वी की पहली चौथाई तक जारी रहा। तीन मुग़ल शहंशाहों के नाज़रीन शाहजहां, औरंगज़ेब आलम और शाह आलम का आपने दौर देखा। आप 1632 ईस्वी बमुताबिक 1041 हिजरी को पेशावर से जुनूब की तरफ 5 मील के फासले पर वाक़े एक गाँव बहादुर कुलई में पैदा हुए। आप पठानों के मोहम्मद कबीले की एक शाख गौरिया खैल से ताल्लुक़ रखते थे और आपके वालिद गिरामी का नाम अब्दुस्सत्तार था। नाज़रीन कराम, आप पश्तो के एक और अजीम शायर और बहादुर जंगजू खुशहाल खान खटक के हम असर भी थे। आप बचपन ही से तसव्वुफ़ की तरफ माइल थे और आपकी तबीयत जो है वो दुनिया और माफिया से बेनियाज थी। आपने बड़े मोतबर उलमा कराम से तसव्वुफ़ और फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। आप अपने वक्त के बड़े आलिम और मुत्तकी इंसान गुजरे हैं। आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहुत बड़े पैरोकार थे, जिसका इजहार आपने खुद अपनी शायरी में भी बड़े एहतराम के साथ फरमाया है। आपका नाम निहायत एहतराम के साथ बाबा लगा कर लिया जाता है, यानी लोग आपको बहुत एहतराम की निगाह से देखते हैं। पठान आपकी सूफियाना कलाम को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे को ज़रबुल मिसल के तौर पर सुनाते हैं। आप दरवेश सिफत और अमन पसंद इंसान थे। आप मुख्तलिफ कबाइल के माबैन जंग व जदल को नापसंद फरमाते थे और कभी इन झगड़ों का आप हिस्सा नहीं रहे, बल्कि आप फ़कीरी और गदागरी को पसंद किया करते थे, यानी इख्तियारी फ़क्र आपने इख्तियार किया हुआ था। रहमान बाबा अलैहिर्रहमा मोहब्बत के अलम बरदार थे। इंसानी शरफ और इश्क हकीकी उनकी शायरी का ओढ़ना बिछोना था। दीगर पश्तून शोरा के बरअक्स कबीला जाती इम्तियाज़ात, जोग्राफियाई हुदूद और रंग व नस्ल से आप मुकम्मल तौर पर मावरा थे। बड़ी खूबसूरत बात आप फरमाते हैं कि मैं मस्त अज़ल इश्क की मट्टी से बना हूँ, दाऊद ज़ई हूँ मैं, ना अज़ा खेल ना मोहम्मद, ये आदम ज़ाद हैं हमज़ाद, उन्हें आज़ार मत दे, वगरना ज़िंदगी तेरे लिए आज़ार होगी। तेरी ही तरह सारे रहमान के बंदे हैं, रहमान हर एक बंदा यक रंग है, यकसां है। बहुत से तारीख दानों का मानना है नाज़रीन कि आपके वालिद एक इंतहाई मालदार किस्म की शख्सियत थे, पर रहमान बाबा अलैहिर्रहमा ने फ़कीरी को तरजीह दी, जिसका इजहार आपने अपनी शायरी में भी किया है। और बात यह नाज़रीन कि आपको पश्तो शायरी में, यानी पश्तो की सूफियाना शायरी में एक बादशाहत का मर्तबा मिला हुआ है। बादशाह कहा जाता है, सुल्तान कहा जाता है। रहमान बाबा अलैहिर्रहमा की नज़रियाती तहरीक की बुनियादी नाज़रीन, आपकी शायरी बुनियादी तौर पर इंसानियत पर, अमन पर, इस्लाम पर, इखलाक हसना पर, इश्क इलाही पर, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हुब्बे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर और खुलफ़ाए राशिदीन की ताज़ीम और उनकी तौक़ीर पर मबनी है। आपने प्यार की बात की है, अमन की बात की है, मुसावात की बात की है, उख़्वत की बात की है। दाखिली और ख़ारजी तौर पर इश्क हकीकी उनके लहजे के अंदर मुकम्मल तौर पर बहुत ही सोज़ व गुदास के साथ नज़र आता है नाज़रीन। यानी यूँ समझ लीजिए कि आप अपने दौर के जय्यद आलिम दीन भी थे और आप अपने दौर के मुमताज़ शायर भी थे। कुरान और हदीस और इस्लामी तालीमात से बखूबी वाकिफ़ थे। फ़लसफ़ा और हिकमत, इश्क मोहब्बत, सोज़ व गुदास, ये इसकी आमेज़िश आपकी शायरी के अंदर नज़र आती है। आप एक बेहतरीन फ़लसफ़ी थे और आपने हर किस्म के इल्म और फ़लसफ़े को अपनी शायरी में बेहतरीन अंदाज से बयान किया है। हज़रात आपको पश्तो शायरों का सुल्तान मानते हैं। अंग्रेज़ी समेत, जैसा कि मैंने आपको कहा, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आपकी शायरी के तराजुमे। बस आखिरी बात मैं कर रहा हूँ कि प्रोफेसर तहा खान कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान में मीर अनीस से ज़्यादा कादिरुल कलाम, गालिब से ज़्यादा ज़हीन और इकबाल से ज़्यादा तालीम याफ्ता शायर कोई नहीं, मगर पश्तो ज़ुबान के शायर रहमान बाबा अलैहिर्रहमा के कलाम में अनीस की कुदरत कलाम, गालिब की जहानत और इकबाल की इल्म व आगही जा बजा नज़र आती है। जो बात शेख सादी अलैहिर्रहमा और हाफिज़ शिराज़ी अलैहिर्रहमा कहते हैं, वही दूसरे अल्फाज में रहमान बाबा के यहाँ मिलती है। और बैनी यही चीज़ अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की शायरी का ओढ़ना बिछोना है। बस नाज़रीन, आज बुनियादी तौर पर इन्हीं पर गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब्दुल रहमान बाबा अलैहिर्रहमा के गुलामों, उनके खुद्दामों, उनके चाहने वालों के रजिस्टर में अपना नाम शामिल करवाएं।